आज हम बात करेंगे डीजीएफटी के नए अमेंडमेंट्स के बारे में जो जुलाई 2024 में चैप्टर 5 ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंडर ईपीसीजी स्कीम में किए गए हैं। आप में से जो लोग ईपीसीजी लाइसेंस से डील करते हैं उन्हें ये पता होगा कि पहले ऑथराइजेशन होल्डर के लिए इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट सबमिट करने की टाइम लिमिट सिर्फ 6 मंथ्स की थी। अगर आप ये सर्टिफिकेट 6 मंथ्स में सबमिट नहीं कर पाते थे तो आपको अगले 12 महीने का समय दिया जाता, लेकिन इसके लिए आपको एक कंपोजिशन फी देनी पड़ती थी जो कि 5,000 रुपए की होती थी। अगर 12 मंथ्स के बाद भी ये सर्टिफिकेट सबमिट नहीं हो पाते थे तो आपको या तो पूरी कस्टम ड्यूटी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट अमाउंट डीजीएफटी को रिटर्न करना पड़ता था या फिर आपको ईपीसीजी कमेटी से कॉन्डोनेशन लेनी पड़ती थी। ईपीसीजी कमेटी से कॉन्डोनेशन लेना काफी टाइम कंज्यूमिंग होता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि ईपीसीजी कमेटी को डिसाइड करने में 1 साल से भी ज्यादा का टाइम लग जाता था और इस वजह से ईपीसीजी लाइसेंस क्लोजर में भी बहुत ज्यादा डिले होता था। अब इस प्रॉब्लम को डीजीएफटी ने बाय एंड लार्ज आई वुड से रिजॉल्व कर दिया है। इन्होंने जो टाइम लिमिट थी 6 मंथ्स की उसको बढ़ाकर अब 3 साल कर दी है। मतलब अब आप इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट 3 साल के अंदर सबमिट कर सकते हैं। अगर कोई 3 इयर्स के अंदर भी इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट को सबमिट नहीं कर पाता तो अब आप अपने लाइसेंस की वैलिडिटी पीरियड तक भी इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट को सबमिट कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू अ पेमेंट ऑफ अ कंपोजिशन फी ऑफ ₹10,000 पर ईयर। अब बात करते हैं इंपोर्ट ऑफ स्पेयर्स की। पहले स्पेयर्स के लिए इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट की जो टाइम लिमिट थी सबमिट करने की वो 3 साल की थी। अब इस पैराग्राफ को डीजीएफटी ने डिलीट कर दिया है। मतलब चाहे आप स्पेयर्स इंपोर्ट करें चाहे आप कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करें, दोनों ही केसेस में 3 साल की जो टाइम लिमिट है वो फॉलो की जाएगी और इससे एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड तक भी सबमिट किया जा सकता है, लेकिन कंपोजिशन फी के साथ। इस वजह से ईपीसीजी कमेटी से कॉन्डोनेशन लेने की जरूरत अब नहीं रहेगी। अब हम आते हैं दूसरे अमेंडमेंट पर जो डीजीएफटी ने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन के फी स्ट्रक्चर में किए हैं। आपको पता ही होगा कि ईपीसीजी के अंदर 2 ब्लॉक होते हैं, फर्स्ट ब्लॉक एंड सेकेंड ब्लॉक। जो फर्स्ट ब्लॉक का जो टाइम पीरियड होता है वो बेसिकली 4 इयर्स तक का होता है, फर्स्ट टू 4 इयर्स ऑफ ऑब्टेनिंग द लाइसेंस। और जो सेकेंड ब्लॉक का जो टाइम पीरियड होता है वो 5th और 6th ईयर के लिए होता है। अगर आपने फर्स्ट ब्लॉक की एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है और आपने उसकी एप्लीकेशन अगर विद इन 6 मंथ्स डीजीएफटी के पास आपने सबमिट करी है उसके फर्स्ट ब्लॉक के एक्सपायर होने के विद इन 6 मंथ्स, तो उस केस में कंपोजिशन फी कुछ इस प्रकार होगी। अगर आपकी जो ड्यूटी सेव्ड वैल्यू है वो 2 करोड़ रुपए तक की है तो आपको 5,000 रुपए पे करने हैं। अगर वो 2 करोड़ से 10 करोड़ तक के तो उस केस में आपको 10,000 पे करने हैं। और अगर ड्यूटी सेव्ड वैल्यू आपकी 10 करोड़ से भी ज्यादा की है तो उस केस में आपको जो कंपोजिशन फी पे करनी है वो 15,000 की करनी है। अगर आपने एक्सटेंशन के लिए 6 महीने के अंदर रिक्वेस्ट सबमिट नहीं की तो कंपोजिशन फी इन सारे केसेस में आपकी डबल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जो ड्यूटी सेव्ड वैल्यू जो अप टू 2 करोड़ तक की ईपीसीजी लाइसेंस की, जहां पहले हम 5,000 रुपए पे कर रहे थे, अब इस केस में हमें 10,000 पे करने। सिमिलरली जहां पे अगर ड्यूटी सेव्ड वैल्यू 2 CR से लेकर 10 CR तक के बीच है तो उस केस में हमें 20,000 पे करना है। और अगर ड्यूटी सेव्ड वैल्यू इफ इट इज मोर देन 10 CR तो उस केस में हमें 30,000 डीजीएफटी को पे करना है। अगर कोई सेकंड ब्लॉक के एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना चाहता है तो फी स्ट्रक्चर वुड बी लाइक दिस कि ड्यूटी सेव्ड वैल्यू अप टू 2 CR वुड बी 20,000 एंड ₹2 CR टू अप टू ₹10 CR तक the company has to pay the amount of ₹30,000 as a composition fee। और अगर 10 CR से भी ज्यादा है ड्यूटी सेव्ड अमाउंट तो उस केस में 60,000 आपको पे करना है। ये रिवाइज स्ट्रक्चर उन लाइसेंस पर भी लागू होगा जो अपने लाइसेंस अगर कोई लाइसेंस 1520 पॉलिसी के दौरान इशू हुए हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स डीजीएफटी की तरफ से जो आपको ईपीसीजी स्कीम में कंप्लायंस करने में मदद करेंगे। इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी इन अपडेट्स के बारे में जान सकें।